अपनी क्रिप्टो को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका लेजर या ट्रेजर जैसे हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग करना है। इस पार्ट में हम क्रिप्टो रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज के महत्व के बारे में और बात करेंगे। साथ ही हार्डवेयर वॉलेट सेट करने की प्रक्रिया भी देखेंगे। तो आज के इस पार्ट में हम लेजर नैनो एस या लेजर नैनो एक्स को कवर करेंगे। ट्रेजर एक और बहुत लोकप्रिय ब्रांड है जिसे मैं भी रिकमेंड कर सकता हूं। आप जो भी चुने ये पूरी तरह आपकी पसंद है, लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि जब आपके पास लेजर हार्डवेयर डिवाइस होता है तो आपके पास वही प्राइवेट की और वही 24 शब्दों वाला सीड फ्रेज होता है, लेकिन वॉलेट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको डिवाइस की ज़रूरत होगी। तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी को फंड भेजना चाहें तो आपको डिवाइस को ब्लूटूथ के ज़रिए अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन से जोड़ना होगा और फिर आप ट्रांजैक्शन को साइन करने के लिए डिवाइस पर मौजूद बटनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है, इसे कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है। मूल रूप से आपका फंड पूरी तरह से ऑफलाइन रहता है, इंटरनेट से कोई संपर्क नहीं होता, इसलिए हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग करने में सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है और मैं हमेशा इसकी सलाह देता हूं, विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं के लिए जो बस अपने फंड को सुरक्षित रखकर भूल जाना चाहते हैं। वे बस डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करना चाहते हैं और उन्हें कीमत के ऊपर नीचे होने की चिंता नहीं करनी है। वे लंबे समय के लिए इसमें हैं, वे बस इसे सेट करके भूल जाना चाहते हैं। कोल्ड स्टोरेज निश्चित रूप से क्रिप्टो रखने का सबसे सुरक्षित तरीका है, इसलिए मैं आपको लेजर देखने की सलाह दूंगा क्योंकि यह मेरे पसंदीदा में से एक है। चलिए कंप्यूटर पर एक नज़र डालकर शुरुआत करते हैं। तो मेरे पास यहाँ जो है ये आज के इस लेसन में विशेष रूप से लेजर के लिए है। शुरू करने के लिए लेजर डिवाइस मिलने के बाद हमें ledger.com/start पर जाना होगा। मैं आज यहाँ जिन लिंक्स की बात कर रहा हूँ उन्हें वीडियो के विवरण में ज़रूर डाल दूंगा, इसलिए उन्हें देखना ना भूलें। ये आधिकारिक लिंक्स हैं। यह आपको लेजर लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहेगा। तो लेजर लाइव एक तरह से आपके लेजर डिवाइस का पोर्टल है जो आपको अलग अलग एसेट्स का ओवरव्यू देता है और आपको अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की सुविधा देता है, जो इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सी क्रिप्टो डिवाइस पर रखना चाहते हैं और इसी तरह की अन्य चीज़ें। तो आगे बढ़ें और इसे डाउनलोड करें। हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चुनेंगे, आप एप्लीकेशन को खोलने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी। तो ये मुख्य पेज है। हमारे पास शुरू करने का विकल्प है या हम सीधे लेजर लाइव एप्लीकेशन से लेजर नैनो एक्स खरीद सकते हैं। तो हमारे पास पहले से ही डिवाइस मौजूद है, तो इस डिवाइस के साथ आपको कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आपके पास खुद डिवाइस होगा, आपके पास इसे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक केबल होगी, साथ ही अपनी सीड फ्रेज लिखने के लिए कुछ सामग्री जैसे कागज़ की कुछ प्रतियां और बस एक शुरुआती गाइड होगी। तो इस मामले में हम सबसे पहले गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। हमें अपना डिवाइस चुनना होगा। हमारे पास लेजर नैनो एस प्लस या लेजर नैनो एक्स चुनने का विकल्प है। आज के इस वीडियो के लिए मैं नैनो एस प्लस का उपयोग कर रहा हूं। तो चलिए सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो क्या आप अपना नैनो एस प्लस पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके पास पहले से रिकवरी फ्रेज है? अगर आपने अपना वॉलेट पहले ही सेट कर लिया है और आप इसे किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी हैव अ रिकवरी फ्रेज चुन सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम यह प्रक्रिया शुरू से साथ में करेंगे। तो मैं बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहा हूं। हम फर्स्ट टाइम यूजिंग योर नैनो एस प्लस पर क्लिक करेंगे और फिर ये हमें लेजर डिवाइस के इस्तेमाल के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देता है। तो हम बस इसे देखेंगे और जारी रखें पर क्लिक करेंगे। कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो ये तब बहुत उपयोगी होता है जब आप अपने क्रिप्टो के लिए सबसे सुरक्षित स्टोरेज चाहते हैं। ये पूरी तरह से ऑफलाइन है, इसलिए मैं कोल्ड स्टोरेज वॉलेट का सुझाव दूंगा। लेजर या ट्रेजर दोनों ही बेहतरीन विकल्प हैं। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, हमें इसे पूरा करने में कुछ मिनट लगेंगे। लिखने के लिए एक पेन लें और सुनिश्चित करें कि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर ना हों। आप किसी सार्वजनिक वाईफाई का भी उपयोग न करें। ये काम आपको अपने घर की निजता में करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कमरे में केवल आप ही हों, आपके दोस्त आपके पास ना हों जो आपके कंधे के ऊपर से देख रहे हों या ऐसा कुछ। ये बहुत सुरक्षित है। ये सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसे माहौल में हैं तो आप तैयार हैं। चलिए मैं तैयार हूँ पर क्लिक करते हैं। शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले डिवाइस को चालू करें, अलग अलग एप्लीकेशन देखें, नया डिवाइस सेटअप करें और निर्देशों का पालन करें। तो आज हम यहाँ बिल्कुल उसी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मेरे पास मेरी केबल कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। अब मैं अपने डिवाइस को इस तरह प्लग इन करूँगा।
NCC और लेजर नैनो एस प्लस में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने के लिए दायां बटन दबाएं तो ये कैटेगरी वेबसाइट पर लेजर लाइव डाउनलोड करें, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की है। तो चलिए दायां बटन दबाते हैं। मेनू और सूचियों को नेविगेट करने के लिए बटनों का उपयोग करें। सो दैट बार नॉर्स यूज दिस। तो इस डिवाइस का उपयोग कैसे करना है, ये बहुत सीधा है। आप इसे सेटअप करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बस डिवाइस पर दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। चलिए लेजर लाइव एप्लीकेशन पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं। ये कह रहा है आपका पिन कोड सुरक्षा की पहली परत है और यह भौतिक रूप से आपकी प्राइवेट की और आपके नैनो तक पहुंच को सुरक्षित करता है। आपका पिन कोड 4 से 8 अंकों का होना चाहिए। तो ऐसी दो मुख्य जानकारियां होंगी जिन्हें हमें लिख कर रखना होगा और बैकअप के तौर पर कई जगहों पर सुरक्षित करना होगा। वह है पिन कोड और रिकवरी फ्रेज। तो चलिए आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करते हैं और अब हम पिन कोड सेट करेंगे। तो हमारा लेजर डिवाइस कनेक्ट हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। हमें इसे एक नए डिवाइस के रूप में सेट करना होगा। 4 से 8 अंकों का पिन चुनने के लिए हम दोनों बटन दबाएंगे। फिर से दोनों बटन दबाएं। तो अब ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। आप अपनी पसंद का कोई भी पिन कोड चुन सकते हैं। मैं इसे सेट कर लेता हूं और पिन कोड चुनने के बाद आपसे वापस मिलता हूं। ठीक है, तो मैंने पिन कोड चुन लिया है। मैंने पिन की पुष्टि करने की प्रक्रिया का भी पालन कर लिया है। तो अब हम लेजर डिवाइस पर देख सकते हैं कि लिखा है और अपना रिकवरी फ्रेज लिखें। तो चलिए दोनों बटन दबाते हैं। आपका डिवाइस 24 शब्द जनरेट करेगा। ये आपका रिकवरी फ्रेज है। तो ये आपकी प्राइवेट की है। ये लेजर नैनो डिवाइस द्वारा आपके लिए जनरेट की गई है, इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि इसे कहीं लिख लिया जाए और सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। लेजर लाइव एप्लीकेशन पर हम देख सकते हैं कि पिन कोड पहले ही बन चुका है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं। नहीं कह रहा है अपना पिन सुरक्षित करें, तो हमारा ठीक है। हमने इसे लिख लिया है और फिर यह हमें अगले चरण बताता है जो लेजर डिवाइस पर देखे गए चरणों के समान है। आपकी रिकवरी फ्रेज 24 शब्दों की एक गुप्त सूची है, इसलिए हम समझते हैं कि हमें इसे सुरक्षित स्थान पर रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यह कहेगा अपनी रिकवरी शीट लें और अपने 24 शब्द लिखें। तो यहाँ हमें इन 24 शब्दों को लिखने के लिए पेन और पेपर की आवश्यकता होगी। लेजर डिवाइस को देखते हुए मैं आगे बढ़ने के लिए दाईं ओर का बटन दबाऊंगा। यदि आवश्यकता हो तो अपने खातों को पुनर्प्राप्त करने के लिए ये आपका एकमात्र बैकअप है। इसे अपनी रिकवरी शीट पर सही क्रम में लिखें। आगे बढ़ने के लिए दोनों बटन दबाएं। तो चलिए दोनों बटन दबाते हैं और यह हमारा रिकवरी फ्रेज जनरेट करेगा। तो मैं एक पल लेकर इस रिकवरी फ्रेज को लिख लेता हूं। हमारे 24 शब्दों के रिकवरी फ्रेज को लिख लेने के बाद डिवाइस पर अगला निर्देश है कि अपने 24 शब्दों को सत्यापित करने के लिए बाईं ओर का बटन दबाएं। तो मैं एक पल लेकर रिकवरी फ्रेज के 24 शब्दों को सत्यापित कर लेता हूं। रिकवरी फ्रेज की पुष्टि करने के बाद हम देख सकते हैं कि डिवाइस पर अगला प्रॉम्प्ट है, आपका रिकवरी फ्रेज सेट हो गया है, इसे सुरक्षित जगह पर रखें। आगे बढ़ने के लिए दाएं ओर दबाएं। यदि ये खो गया, चोरी हो गया या आप भूल गए तो आपकी सारी संपत्ति खो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन 24 शब्दों को सोने की तरह संभाल कर रखें। ये आपका सीड फ्रेज है, आपकी प्राइवेट की, आपको इसकी ज़रूरत होगी। भले ही आप अपना लेजर डिवाइस खो दें या उससे नुकसान पहुंचाए, आप हमेशा किसी दूसरे डिवाइस का उपयोग करके अपने फंड को रिकवर करने के लिए अपने सीड फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कभी किसी के साथ साझा ना करें। लेजर आपसे कभी भी इसके लिए नहीं पूछेगा। आगे बढ़ने के लिए दोनों बटन दबाएं। ठीक है, और अब हम देख सकते हैं कि डिवाइस दिखा रहा है कि ये प्रोसेस हो रहा है। आपका डिवाइस तैयार है। तो चलिए डैशबोर्ड पर चलते हैं। डिवाइस पर हमें अगला प्रॉम्प्ट ऐप इंस्टॉल करने का दिख रहा है। तो चलिए वापस अपने लेजर लाइव एप्लीकेशन पर चलते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमने रिकवरी फ्रेज सेट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं। शुरू करें। मूल रूप से ये सुनिश्चित करें कि आपका रिकवरी फ्रेज सुरक्षित स्थान पर है। इसे ऑनलाइन भी ना रखें, इसलिए सुनिश्चित करें कि ये 24 शब्द गूगल ड्राइव या आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव पर भी ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ओके आई एम डन पर क्लिक करते हैं। शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आम गलतफहमियों से बचने के लिए 3 सरल सवालों के जवाब देते हैं। ये काफ़ी अच्छा है कि उन्होंने ऐसा किया है। जैसे ही आप उन कुछ सवालों के जवाब दे देंगे, हमें अगला चरण दिखाई देगा। हम बस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और ये जांच करेगा कि डिवाइस असली है या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपने डिवाइस अमेजन या ईबे जैसी किसी जगह से ख़रीदा है तो ये सुनिश्चित करना कि ये वास्तव में वैध है। चलिए मेरे नैनो की जांच करते हैं। ये बस ये सुनिश्चित करेगा कि डिवाइस असली है। यहाँ लिखा है अपने डिवाइस पर मैनेजर को अनुमति दें। तो हम मैनेजर को अनुमति देने के लिए दोनों बटन दबाएंगे। और अब हम लेजर लाइव एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेजर असली है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। चलिए जारी रखें पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसने हमें उपयोग की शर्तों के अपडेट के लिए कहा है। चलिए बस जारी रखें पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे लेजर एप्लीकेशन का मुख्य पेज है। अब
पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ सकती है, और इस मामले में भी ऐसा ही है, आपको लेजर लाइव को नवीनतम वर्जन पर अपडेट करना होगा। मैं ये अपडेट थोड़ी देर बाद डाउनलोड कर लूँगा। इस वीडियो के लिए हम प्रक्रिया को वैसे ही जारी रखेंगे। चलिए एक अकाउंट जोड़कर शुरुआत करते हैं। तो ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हैं, एक क्रिप्टो एसेट चुनें। तो हमारे पहले क्रिप्टो एसेट के तौर पर हम इस बार बिटकॉइन चुन सकते हैं। मैं आपको इसे शुरू करने की प्रक्रिया दिखाना चाहता हूँ। चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ लिखा है ऐप डिपेंडेंसीज़ की जांच हो रही है, कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम यह सुनिश्चित न कर लें कि आपके पास सभी आवश्यक ऐप्स हैं। और फिर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। हम देख सकते हैं कि ये लेजर लाइव एप्लीकेशन पर लोड हो रहा है और डिवाइस पर प्रोग्रेस बार भी दिख रहा है। अपने डिवाइस पर बिटकॉइन ऐप खोलें तो हम दोनों बटन दबाकर ऐसा करेंगे, ठीक है। और अब ये हमारे लेजर डिवाइस पर बिटकॉइन के लिए एक अकाउंट बना रहा है। तो इसे सिंक होने में कुछ पल लग सकते हैं और फिर हम यहाँ से नेटवर्क चुन सकते हैं, इस मामले में नेटिव सेगविट, और फिर हम अकाउंट का नाम भी रख सकते हैं। तो हम बस बिटकॉइन चुनेंगे और फिर हम इस अकाउंट को अपने लेजर डिवाइस में जोड़ पाएंगे। चलिए ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हैं और हम देख सकते हैं कि अकाउंट सफलतापूर्वक जुड़ गया है। तो चलिए डन पर क्लिक करते हैं और हम लेजर लाइव एप्लीकेशन पर अकाउंट्स में जा सकते हैं और हम देखेंगे कि बिटकॉइन वहां मौजूद है और ये हमें इस विशिष्ट वॉलेट का बैलेंस दिखाएगा। तो अकाउंट जोड़ने की प्रक्रिया यही है। चलिए एक और अकाउंट जोड़ते हैं। ऐड अकाउंट पर क्लिक करते हैं और यह कार्डानो एडा होगा तो हम उस पर क्लिक करेंगे। चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रक्रिया का पालन करें जैसे हमने पहले की थी, ठीक है। ऐसा लगता है कि ऐप अब डिवाइस पर लोड हो रहा है। यहाँ लिखा है अपने डिवाइस पर कार्डानो ऐप खोलें, तो हम दोनों बटन दबाकर ऐसा करेंगे। अब इस मामले में हमारे पास डिवाइस पर फर्मवेयर के लिए एक अपडेट संदेश है, इसलिए हमें बस उस प्रक्रिया को बहुत संक्षेप में पूरा करना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि यदि आपके पास नया डिवाइस है तो उसे लेजर लाइव एप्लीकेशन या लेजर डिवाइस के फर्मवेयर के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट की आवश्यकता होगी। ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वह प्रक्रिया कैसी दिखती है। तो कुछ मामलों में आपको अपना 24 शब्दों वाला रिकवरी फ्रेज फिर से डालना पड़ सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि वह आपके पास हो। हम मेरे पास मेरा रिकवरी फ्रेज है वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जारी रखें पर क्लिक करें और यह हमारे लेजर डिवाइस के लिए फर्मवेयर अपडेट डाउनलोड करेगा। तो फर्मवेयर अपडेट डाउनलोड हो गया है। हम दोनों बटन दबाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसके बाद हम डिवाइस पर बूट लोडर मोड देखते हैं। बूट लोडर मोड वह है जहां डिवाइस फर्मवेयर अपडेट इंस्टॉल कर रहा है। डिवाइस अब हमसे पिन डालने के लिए कह रहा है तो हम अपने लेजर डिवाइस के लिए पिन डालेंगे और अब हम देख सकते हैं कि पिन डालने के बाद ये दिखाता है कि फर्मवेयर अपडेट सफल रहा। अब हमें अलग अलग ऐप्स को फिर से इंस्टॉल करना होगा। हम इसे बहुत संक्षेप में देखेंगे। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यदि आपको कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े नीचे तो मैं आपको ये प्रक्रिया दिखा सकूं जिससे पता चलता है कि इसे अपडेट करने की आवश्यकता है। तो अब हम यहाँ से ये करेंगे। ये उन एप्लीकेशंस को अपने आप इंस्टॉल कर रहा है जो पहले डिवाइस पर थी। ये बहुत अच्छा है, आपको वापस जाकर सब कुछ फिर से चुनने की ज़रूरत नहीं है। मूल रूप से फर्मवेयर अपडेट से पहले जो कुछ भी डिवाइस पर था वह अपडेट के बाद फिर से इंस्टॉल हो जाएगा, तो इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन पहले ही इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद यह कार्डानो एडा इंस्टॉल कर रहा है। तो लेजर वॉलेट को सेटअप करने और विभिन्न क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करने के लिए आवश्यक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की पूरी प्रक्रिया यही है। बेशक यदि आप इथेरियम, एक्सआरपी या डॉजकॉइन जैसी कोई अन्य संपत्ति स्टोर करना चाहते हैं तो आप अपने डिवाइस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप उन क्रिप्टो का भी समर्थन कर सकें। तो अब जब हमने ज़रूरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए हैं और अपने लेज़र नैनो डिवाइस को सेट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, तो अब हम फ़ंड भेजने और प्राप्त करने के लिए वॉलेट को इटर्नल वॉलेट जैसे यूज़र इंटरफेस से कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इटर्नल वॉलेट देखें, मैं लेजर लाइव की कुछ अन्य बेहतरीन सुविधाओं के बारे में संक्षेप में बताना चाहता था। यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो सबसे ऊपर हमारे पास पोर्टफोलियो है जो हमें अपनी क्रिप्टो एसेट्स की वैल्यू देखने की सुविधा देता है। इस मामले में अभी इस डिवाइस के किसी भी वॉलेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप फंड्स जोड़ेंगे आप इसे यहाँ देख पाएंगे। अगला है मार्केट। यहाँ आप मार्केट कैप के अनुसार सभी क्रिप्टो एसेट्स का विवरण देख सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा चार्ट है जो आपको एसेट की वर्तमान कीमत के साथ साथ कीमत में बदलाव भी दिखाता है। अकाउंट्स, जैसा कि हमने पहले देखा था, हमें इस डिवाइस पर मौजूद अलग अलग अकाउंट्स और हर एप्लीकेशन का बैलेंस दिखाता है। डिस्कवर एक न्यूज़ आउटलेट की तरह है जो आपको ख़ास प्रोजेक्ट्स के बारे में और जानकारी देता है।
ये काफ़ी अच्छा है, ख़ासकर अगर आप लेज़र लाइव एप्लीकेशन में ही अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं। हम लेजर लाइव से सीधे फ़ंड भेज और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यदि आप लेजर डिवाइस पर मौजूद सभी चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एक ही यूज़र इंटरफेस का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप सीधे लेजर लाइव से भेज और प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन क्योंकि हम इस डिवाइस का इस्तेमाल ख़ास तौर पर कार्डानो के साथ कर रहे हैं, तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि हम आपको इसे इटर्नल वॉलेट से जोड़ने की प्रक्रिया भी दिखा सकें। हम लेजर लाइव से सीधे खरीद और बिक्री भी कर सकते हैं, तो ये वाकई बहुत बढ़िया है। आप उस अलग प्रोवाइडर को चुन सकते हैं जिससे आप अपनी एसेट्स खरीदना चाहते हैं। आपको बैंक अकाउंट या क्रेडिट या डेबिट कार्ड जैसे पेमेंट मेथड को लिंक करना होगा, लेकिन ये एक बेहतरीन फीचर है। अगर आप कहीं और नहीं जाना चाहते तो आप लेजर लाइव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एसेट्स को स्वैप कर सकते हैं, जो मूल रूप से आपको अपने डिवाइस पर मौजूद अलग अलग एसेट्स को आपस में बदलने की सुविधा देता है। लेजर की एक और बेहतरीन सुविधा उनका कार्ड है। अभी वे इस पर काम कर रहे हैं। ये सभी जगहों पर उपलब्ध नहीं है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। फ़िलहाल यह यूनाइटेड किंगडम में उपलब्ध है, लेकिन यह आपको लेज़र पर मौजूद अपनी किसी भी संपत्ति को एक साधारण डेबिट कार्ड का उपयोग करके खर्च करने की सुविधा देता है। तो बस इसका उल्लेख करना था, लेज़र द्वारा दी जाने वाली एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा। और फिर अगर हम लैब्स विकल्प पर क्लिक करें तो हम माई लेज़र देख सकते हैं। ये आपको आपके डिवाइस पर मौजूद विभिन्न एप्लीकेशन का अवलोकन देता है। आप इंस्टॉल्ड ऐप्स पर क्लिक कर सकते हैं और हम इसे यहाँ देख सकते हैं। हमारे पास डिवाइस की क्षमता के साथ साथ ये भी है कि कितना उपयोग किया गया है, ऐप्स की संख्या, डिवाइस असली है या नहीं। हमें वह नीला टिक मार्क दिखाई देगा और फिर हमारे पास उस विशिष्ट डिवाइस पर फर्मवेयर का संस्करण भी है। लेजर लाइव में यहाँ बहुत कुछ बेहतरीन है। मुझे इनका यूज़र इंटरफेस बहुत पसंद आया। ये बहुत ही सहज और इस्तेमाल करने में आसान है। अब जब हमने वह पूरी प्रक्रिया देख ली है और आपको लेजर लाइव के बारे में थोड़ा और बता दिया है, तो चलिए अब अपने इटर्नल वॉलेट पर चलते हैं, जहाँ हम लेजर डिवाइस को कनेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। चलिए ऐड वॉलेट पर क्लिक करते हैं। इस मामले में हम एक हार्डवेयर वॉलेट जोड़ेंगे। लेजर पर क्लिक करेंगे, आगे। यह हमें अकाउंट्स जोड़ने की सुविधा देगा। आज के इस ट्यूटोरियल के लिए हम केवल एक अकाउंट चुनेंगे, लेकिन अकाउंट्स आपको अपने वॉलेट को अलग अलग हिस्सों में बांटने की सुविधा देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि एक वॉलेट कई स्टेक पूल्स के लिए हो, तो आप इन अकाउंट्स के ज़रिए वॉलेट को अलग करके ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए आज इसे एक ही रहने देते हैं। आइए सेव पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए कृपया अपना लेज़र डिवाइस अनलॉक करें और कार्डानो ऐप खोलें। तो मैं अब डिवाइस पर कार्डानो एप्लीकेशन पर जा रहा हूं। मैं दोनों बटन दबाकर इसे चुनूंगा। हम देख सकते हैं कि अब ये दिखा रहा है कि कार्डानो तैयार है। ठीक है, तो चलिए इटर्नल का उपयोग करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और हम देख सकते हैं कि इसने तुरंत वॉलेट को चुन लिया है। अगर ये आपसे कनेक्ट करने के लिए कहे तो आपको बस डिवाइस चुनकर ठीक पर क्लिक करना होगा, लेकिन इस मामले में इसने इसे तुरंत चुन लिया है। वॉलेट का नाम हम अपनी पसंद का कुछ भी रख सकते हैं। मैं लेजर नैनो एस चुन लेता हूँ, ये ठीक लग रहा है। चलिए सेव पर क्लिक करते हैं और ये कहता है वॉलेट बनाया जा रहा है। बहुत तेज़ प्रक्रिया, इसे करना बहुत आसान है। एक बार जब आप रिकवरी फ्रेज बनाकर और लेजर लाइव का उपयोग करके पिन दर्ज करके लेजर डिवाइस सेट कर लेते हैं, तो अब हम इसे कई अन्य अलग अलग वॉलेट के साथ उपयोग कर सकते हैं, जो हमें कोल्ड स्टोरेज के समान सुरक्षा लाभ देते हैं, बस एक अलग यूज़र इंटरफेस के साथ। चूँकि हम इसे एडा के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं, यह हमें रिवॉर्ड्स हिस्ट्री का विवरण भी देता है। हमारे पास एक टोकन लिस्ट है जिसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, जिससे हम उन अलग अलग एसेट्स को देख सकते हैं, जो ख़ास तौर पर NFT के लिए बहुत बढ़िया है। तो अब लेजर नैनो एस को इटर्नल वॉलेट के साथ सेट करना बहुत शानदार है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। हमने लेजर वॉलेट के लिए रिकवरी फ्रेज बनाया, उसे पिन के साथ सेट किया, रिकवरी को सुरक्षित जगह पर रखा और फिर कार्डानो ब्लॉकचेन पर एसेट्स भेजने और प्राप्त करने के लिए इसे इटर्नल वॉलेट से कनेक्ट किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। इस कंटेंट को सपोर्ट करने का एक और बेहतरीन तरीका काइजन स्टेक पूल्स को डेलीगेट करना है। कार्डानो 101 कोर्स के हमारे अगले एपिसोड में शामिल हों, जहां हम सीखेंगे कि अपने एडा को पूल में कैसे स्टेक करें और पैसिव इनकम कैसे कमाएं। आपसे वहीं मुलाकात होगी।